अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहब सैद। आप देख रहे हैं सैद पाकिस्तानी चैनल। अल्लाह से दुआ है सब देखने और सुनने वाले खैरियत से हों। आज़रबाईजान बाकू एक पुरफ़ज़ा बहुत ही खूबसूरत सियाहती मकाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी आज़रबाईजान का विज़िट कर रखा है और मैंने इस पर 3 वीडियोस भी बना रखी हैं, जिसका आज हम लिंक भी दे देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो कुछ दिन पहले तक मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई और इंडियन अफराद भी बाकू को, आज़रबाईजान को एक सियाहती मुकाम के तौर पर देख रहे थे। फिर अचानक से ही ट्रेंड बन गया कि आज़रबाईजान इज़ नॉट अलोन, आज़रबाईजान वी आर स्टैंड विद यू वगैरह वगैरह। तो देखते ही देखते लोगों ने देखा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग शुरू हो गई है। जी हाँ, मौजू है हमारा आज आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग। वजह क्या है, मुख्तसर सी वीडियो है, हक़ाइक़ क्या है, चक्कर क्या है। तो इस तरह है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ही खिलाफत उस्मानिया के अंडर रहने के बाद, सालों साल का सफ़र तय करने के बाद 1922 को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनते हैं, जबकि 1991 को दोनों को सोवियत यूनियन से भी आज़ादी हासिल हो जाती है। आज़रबाईजान एक मुस्लिम अक्सरीती मुल्क है, बल्कि मुसलमान मुल्क है, और आर्मीनिया को आप एक मसीही रियासत कह सकते हैं। और ना सिर्फ मसीही रियासत है, आर्मीनिया जो कदीम मसीही रियासतें हैं उनमें से एक है, और जो दुनिया में सबसे पुराने चर्च हैं और जो चर्च की इब्तिदा हुई वो भी आप कह सकते हैं कि आर्मीनिया के अंदर हुई। इसका कैपिटल यरवान है, जबकि आज़रबाईजान का कैपिटल बाकू है। आज़रबाईजान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग और आर्मीनिया की आबादी तकरीबन 31 लाख के लगभग है। दोनों में अक्सर जंगें भी हो चुकी हैं और 80 और 90 की दहाई में भी ये जो एक इलाका है उसकी वजह से, जिसकी वजह से आज भी आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग छिड़ गई है, उसको कहते हैं नगोर्नो कराबाख का इलाका। ये वो इलाका है जहाँ हमेशा से आज़रबाईजान का ही कंट्रोल रहा है, लेकिन यहाँ आर्मीनियाई बशिंदे ज़्यादा तादाद में थे। यही वजह है कि वो ये इलाका हमेशा से एक मतनाज़ा रहा है। जबकि 94 में जब दोनों ममालिक की जंग हुई तो ये इलाका अनफॉर्चुनेटली आर्मीनिया के कंट्रोल में चला गया, जिस पर यूएनओ समेत यूरोपीय यूनियन की करारदादें भी मौजूद हैं कि आज़रबाईजान को उसका इलाका वापस किया जाए, जबकि आर्मीनिया हमेशा से ऐसा करने से कासर रहा है। अब जाके 2016 में भी इस सिलसिले में जंग हुई थी दोनों ममालिक की, तो अब ये दोबारा इसी इलाके की वजह से, जिसे नगोर्नो कराबाख का इलाका कहते हैं, इस वजह से दोबारा से दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई है। तो जंग का छिड़ना था तो जंग तो बड़े जोशो खरोश से आर्मीनिया ने शुरू कर दी। तो आज़रबाईजान ना पे दर पे कामयाबियां समेट रहा है, उसके जहाज़ नीचे गिरा रहा है आर्मीनिया के। आर्मीनियाई फ़ौजी अपनी गाड़ियां, अपना असला और अपना झंडा छोड़कर भाग रहे हैं, और पूरी दुनिया ये का जो मीडिया है ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, और पूरी दुनिया चीख चीख कर कह रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के फ़ौजी आज़रबाईजान का साथ दे रहे हैं। बल्कि यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आज़रबाईजान पाकिस्तान की हिकमत अमली पर मबनी ट्रेनिंग के बग़ैर इतनी ज़बरदस्त जंग नहीं लड़ सकता, ना जीत सकता है। और आपको यहाँ ये बात भी बताते चले कि पाकिस्तान ने आर्मीनिया को जो आज तक तस्लीम नहीं किया, उसकी भी वजह आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान को सबसे पहले पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और अमेरिका ने तस्लीम किया था, और आज पूरी आज़रबाईजानी कौम और आज़रबाईजानी सदर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं। और आज़रबाईजान के बाकू शहर में हजूम दर हजूम के दरमियान नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़रबाईजान जिंदाबाद, और पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। और पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि आज़रबाईजान
के अंदर टर्की की फ़ौज, टर्की के F-16 तैयारे, पाकिस्तानी फ़ौजी और शामी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ये भी एक इल्ज़ाम है। जैसे कि आप जानते हैं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के जो हमसाया कंट्रीज़ हैं उनमें ईरान, जॉर्जिया, टर्की और रशिया वगैरह शामिल हैं। और अज़रबैजान गैस और तेल की कुदरती वसाइल से माला माल है। और अज़रबैजान ने गुज़श्ता चंद सालों में यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका और बड़ी बड़ी ताकतों के साथ अच्छे तल्लुकात और रवाबत कायम किए हैं। यही वजह है कि आज मुश्किल की इस घड़ी में आर्मीनिया का अज़रबैजान के मुकाबले में कोई साथ नहीं दे रहा। हालांकि उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी फ्रांस है, वो भी डायरेक्टली बराह रास्त को मदद नहीं कर पा रहा, सिर्फ ये अपील कर रहा है कि जंग बंदी हो जाए। अब आर्मीनिया यूरोपीय यूनियन और फ्रांस समेत जंग बंदी की भीख मांग रहा है, जबकि अज़रबैजान किसी किस्म की भी अपील को मानने से इनकार कर रहा है और आगे ही आगे कदम बढ़ाता जा रहा है। काफ़ी सारे देहात, पहाड़ियों और काफ़ी इलाका उसने अपने कब्ज़े में ले लिया है। और गुज़श्ता दिनों देखा आपने कि उनकी एक एंकर पर्सन आज़ादी के इलाके की फतूहात का ऐलान करते हुए रो पड़ी। अब हसीयत कौम तो जज्बात ही होते हैं ना। तो यहाँ ये बात भी खुलकर सामने आ गई है कि तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान का इत्तेहाद सामने आया है, जो कि दुश्मनों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। और इंशाल्लाह जब कभी कश्मीर की लड़ाई होगी तो उसमें भी यही इत्तेहाद लड़ेगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए सहाबत सईद को पाकिस्तानी चैनल से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।